हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को एक ऑर्गन के बारे में बताऊंगी, अपने बॉडी का पर्टिकुलर ऑर्गन, उसे हम कैसे हेल्दी रखेंगे, क्या हमारे जो हैबिट्स है वो किस तरीके से हमारे उस ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, हमारे उस ऑर्गन में क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं। इसलिए जो कई वीडियोस हमने अभी तक अपलोड हुई हैं वो सारी पेडियाट्रिक सब्जेक्ट के ऊपर थी, जिसमें हमने बेबी के कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। एंड अभी लेटेस्ट जो मेरी वीडियो है वो मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर है। उसमें मैंने बताया है कि कैसे बच्चा मंद बुद्धि का होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग वो मेरा वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ से बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, वो आप लोग वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आज पेडियाट्रिक्स के ऊपर टॉपिक नहीं है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन। जैसे ह्यूमन के बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, देखा जाए तो सिर से लेकर पाँव तक सभी बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे लिए कोई भी बॉडी ऑर्गन है हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है। किसी का भी फंक्शन अगर एबनॉर्मल हो जाए तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं किडनी के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ, किडनी के बारे में मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। तो पॉइंट 1 में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम किडनी की जनरल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 2 जो है ये डिस्कस करेंगे कि हमारी किडनी में कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें मैं ये बताऊंगी कि हम अपने किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और हमारा किडनी है वो किस चीज़ से अफेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 1 के बारे में बताती हूँ। किडनी के शेप की बात करें तो ये सेम के बीच की जैसी होती है और ये नंबरिंग में 2 नंबर होते हैं, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी होता है। इसके वेट की बात करें, किडनी जो है वो 81 से लेकर के 160 ग्राम होता है। किडनी का आउटर पार्ट जो होता है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, फ्लूइड होते हैं, यूरिया होते हैं, वो सारी चीज़ों को, हमारी बॉडी से गंदी चीज़ों को एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बाहर निकालता है। तो इसीलिए हम इसे उत्सर्जित तंत्र या एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। ब्लड फिल्टर का काम करता है किडनी, और छानने के बाद फिर रीएब्जॉर्प्शन करता है, मतलब एक बार छानता है फिर पुनः अवशोषण करता है, यानी रीएब्जॉर्प्शन करता है। फिल्टर करने के बाद हमारे ब्लड के साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, वो फिर हमारे ब्लड के साथ वापस उनको ब्लड में भेज देता है। यूरिया अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा समय तक रहता है तो वो अमोनिया में चेंज हो जाता है, और अमोनिया जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत हानिकारक होता है। हमारे बॉडी से यूरिया को अमोनिया में चेंज नहीं होने देता, उसके पहले किडनी क्या करता है, हमारे बॉडी से यूरिया को बाहर कर देता है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि अगर कोई पर्सन जो है वो तुरंत किसी जगह पे अगर यूरिन करता है तो उसके 2 से 3 घंटे बाद क्या होता है, उसमें बहुत बैड स्मेल आने लगता है। वो इसलिए आने लगता है क्योंकि यूरिया जो है वो अमोनिया में चेंज हो जाता है, और अमोनिया का स्मेल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कह सकते हैं बहुत ही गंदा स्मेल करता है। यूरिन का कलर कैसा होता है? यूरिन का कलर पेल येलो होता है। यूरिन का कलर येलो किसकी वजह से होता है, अगर एग्जाम में हमसे पूछता है, वो यूरोक्रोम हार्मोन की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक जनरल एनाटॉमी अपने किडनी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि किडनी से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है, यानी कि किडनी में कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। सबसे पहला जो डिजीज़ है वो होता है स्टोन। किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होना या किडनी में पथरी आमतौर पे सुना होगा। तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोर होने लगता है और वो क्या करता है कि स्टोन का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर स्टोन देखा जाता है, जो कि एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। सेकेंड नंबर है यूरेमिया डिजीज़। यूरेमिया डिजीज़ क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर यूरिन बहुत टाइम से हमारे बॉडी में ही स्टोर रहेगा तो वो क्या करेगा, अमोनिया में चेंज हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर किसी पर्सन की बॉडी में यूरिया बहुत टाइम से है और वो क्या करता है, अगर अमोनिया में चेंज हो जाए तो वो उसके बॉडी के लिए धीरे धीरे हार्मफुल हो जाएगा और वो किडनी पे भी अफेक्ट करने लगेगा। तो ये जो प्रॉब्लम होता है, जैसे जिसकी बॉडी के अंदर, जिसके ब्लड में अमोनिया की मात्रा मिलती है और यूरिया की मात्रा मिलती है, उसे हम कहते हैं कि यूरेमिया डिजीज़ है। ये भी किडनी में देखा जाने वाला एक डिजीज़ है। एंड थर्ड नंबर का अपना एक जो एबनॉर्मलिटीज़ है किडनी में, वो होता है गाउट। गाउट डिजीज़ में क्या होता है कि जैसे हमारे जॉइंट में जो भी हमारे जॉइंट होते हैं, लाइक एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और भी कई सारे जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें हमारे जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। वो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, हमारी 2 हड्डियों को आपस में फ्रिक्शन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। अगर वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा, हमारे जॉइंट के अंदर अगर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ऐसे में क्या होता है, एक बार ऐसे अगर कहीं जॉइंट है और वो ईजिली मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे उस वक्त साइनोवियल फ्लूइड कम होने की वजह से ईजिली मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ईजिली फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो किसी भी ऐसे पर्सन में जिनके जॉइंट में अक्सर पेन होता है, खासकर देखने को मिलता है ओल्ड एज में, बट यंग और यूथ में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अगर उनके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसे लोगों में जॉइंट पेन होता है। और अगर वो कभी उठते हैं, बैठते हैं, तो उनके जॉइंट से एक एबनॉर्मल साउंड भी आती है।
तो ये जो प्रॉब्लम जहाँ पे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है उसे हम बोलते हैं गाउट, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं गठिया रोग या गाउट डिजीज़। और लास्ट जो 4th नंबर का डिजीज़ होता है किडनी से, वो होता है किडनी फेलियर। कभी कभी किसी पर्सन में अगर सिंगल किडनी फेलियर है तो भी वो सर्वाइव कर सकता है, एक किडनी के जरिए भी वो सर्वाइव कर सकता है। बट अगर किसी पेशेंट के अंदर दोनों किडनी खराब हो जाए, दोनों किडनी अपना काम करना बंद कर दे, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता है। तो उनके ही अंदर एक ऐसी कंडीशन देखी जाती है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ें, तो वो ऐसे में देखा जाता है। उसके अपने ही सगे जो होते हैं फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है उस पर्सन के अंदर जिसकी बोथ किडनी फेलियर है। यहाँ ध्यान रखने वाली एक पॉइंट ये है कि अगर कोई पर्सन जो कि हेल्दी है वो किसी कारणवश एक्सीडेंट से या किसी चीज़ से अगर वो मर जाता है, वो डेथ कर जाता है, तो उसकी किडनी कितने समय तक जिंदा रहती है, यानी फंक्शन कर सकती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर अच्छा पर्सन है जो हेल्दी है पूरी तरीके से, अभी उसका एज भी अच्छा है, सारी बॉडी ऑर्गन्स भी अच्छे हैं, बट सडनली वो एक्सीडेंट या किसी चीज़ में अगर वो डेथ कर जाता है, तो उसकी किडनी जो है वो 48 आवर्स तक जिंदा रहती है और 48 आवर्स तक उसको किसी भी पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए किडनी को लिया जा सकता है। तो कभी भी अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि एक मरे हुए व्यक्ति का किडनी कितने समय तक जिंदा रहता है, तो वहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए 48 आवर्स तक जिंदा रहता है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे। क्या हमारे वो हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी खराब होती है, या कौन से ऐसे हैबिट होते हैं जिसकी वजह से हम फॉलो करें तो हमारी किडनी बेटर हो सकती है। किडनी किस वजह से खराब होता है, हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो किडनी किस वजह से हमारी खराब होती है, पहले मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटिक मेलाइटिस है, या कोई ऐसा है जो बहुत हाइपरटेंसिव है, बहुत टाइम से उसको हाइपरटेंशन रहता है, बीपी हाई रहता है, तो ऐसे मरीज में चांस होता है कि उनके जो किडनी पे है वो अफेक्ट जाएगा, किडनी खराब होने के चांसेस होते हैं। या किडनी में स्टोन है तो भी है कि उसके चांस है कि किडनी खराब हो सकती है, किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगी। और कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते हैं, जिनकी कोई मेजर सर्जरी हुई है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पेन किलर लेना पड़ता है और वो कंटिन्यूअस पेन किलर लेते हैं, किसी को थोड़ा सा भी पेन होता है तो वो तुरंत पेन किलर लेते हैं। ऐसे लोगों के बॉडी में क्या होता है, किडनी जल्दी अफेक्ट करता है, किडनी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, ट्रामा में भी देखा जाता है कि किडनी खराब होने के चांसेस होते हैं, किडनी फेलियर के चांस होते हैं। यूरिन इन्फेक्शन भी है एक कॉजेज़ जिसके वजह से किडनी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और एक फैक्टर ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, वैसे तो लीवर पहले अफेक्ट करता है, बट सेकंड ऑर्गन की बात करें तो अपना किडनी भी अफेक्ट करता है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं। अब वह ये जान लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि कैसे पर्सन में किडनी खराब है तो क्या सिम्टम है। तो वो जानने के लिए पहली चीज़ ये होती है कि आपके यूरिन का कलर जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। जैसे हमारे यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो होता है और बैड स्मेल भी नहीं आना चाहिए उसमें। अगर किसी पर्सन का यूरिन जो है वो बहुत उसमें झाग बन रहे हैं तो वो एक तरीके से सिम्टम होता है कि किडनी का कुछ प्रॉब्लम। एंड यूरिन में ब्लड आना या यूरिन का बहुत गाढ़ा आना, बहुत डार्क कलर होना, और कभी आपको साइड लेटरल, जैसे कि लेटरल बैक साइड अगर आपको पेन होता है, जहाँ पे एक तरीके से किडनी प्रेजेंट है वहाँ पे अगर पेन होता है, तो ये भी सिम्टम्स होते हैं कि आपकी किडनी खराब है। सो यू हैव अप्रोच टू नेफ्रोलॉजिस्ट। ऐसे में आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। वहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है जो कि अगर स्टार्टिंग में पकड़ में आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं ट्रीटेबल है, वो आपको ट्रीटमेंट दे करके आपको बेटर किया जा सकता है। बट कोई डिजीज़ अगर बहुत क्रॉनिक हो जाए, क्रॉनिक स्टेज तक पहुँच जाए, तो वहाँ पर उसको मेंटेन कर पाना डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो जाता है और इसमें पेशेंट जो है वो सफ़र करते हैं। जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, जो सारे पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा आपका अगर लाइफ स्टाइल है जो इस तरीके से है, जहाँ पे आप डायबिटिक के पेशेंट हो, जहाँ पे आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ करते हो, जहाँ पे आप बहुत कम पानी पी रहे हो, आपका हाइड्रेशन इतना अच्छा नहीं है बॉडी का, और जैसा मैंने सिम्टम्स में बताया कि आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है या पेनफुल मैक्चुरेशन हो रहा है, आपको यूरिन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपकी यूरिन से स्मेल बहुत ज़्यादा आता है, आपका यूरिन का अमाउंट जो है वो बहुत कम है, लाइक आप पूरे 12 आवर्स में आप एक बार यूरिन जा रहे हो, उसमें भी आपको यूरिन जो है बहुत कम हो रहा है, लाइक 100 ml से भी कम हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका किडनी ख़राब है और ऐसे में आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। उसका मेन रीज़न मैंने बता दिया कि कोई भी चीज़ जितनी जल्दी पकड़ में आएगी उसका उतना अच्छा इलाज हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था पॉइंट नंबर 3 में हमारा एक पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे ख़राब होता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी किडनी को हेल्दी कैसे रखें। हालांकि मैं जो ये सारे पॉइंट्स बताऊंगी वो ना कि सिर्फ किडनी को हेल्दी रखने के लिए है, जो ये सारे अच्छे वाले हैबिट्स होंगे वो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन को बेटर करते हैं, ना कि सिर्फ किडनी। फिर भी हमारा किडनी अफेक्ट करता है अगर हम ये सारे उपाय अपनाएं अपने बॉडी के लिए, कह सकते हैं अपने किडनी के लिए।
पहली चीज़ कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ है जो आपके फैमिली हिस्ट्री लाइक आपके मदर फादर या उनके पेरेंट्स कोई भी अगर किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है, लाइक किडनी फेलियर है, उनका डायलिसिस चलता है या उनके अंदर स्टोन फॉर्मेशन हुआ था, ऐसी सारी दिक्कत है, तो भी आप में भी वो चांसेस हैं, क्योंकि जेनेटिक भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में भी आपको अपने हेल्थ को लेकर के अवेयर होना ज़रूरी है। किसी को शुगर है, किसी को हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम है, तो भी आप अपना रूटीन चेकअप होता है वो कराएं। और ऐसी चीज़ अगर निकल के आती है तो आप पहले अपना शुगर और पहले बीपी को मेंटेन करने के लिए दवा लें। वो मेंटेन रहेगा तो आगे की सारी चीज़ें भी मेंटेन रहेंगी। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं हमारे बॉडी से टॉक्सिक भी उतना जल्दी जल्दी बाहर निकलता है। तो इसलिए हमें बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है और पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है। एंड थर्ड पॉइंट ये कि हमें पेन किलर भी अवॉइड करना है। अगर हमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो हम पेन किलर ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कभी किसी को नॉर्मल हेडेक भी हो रहा है तो भी लोग पेन किलर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप हेड मसाज और कुछ भी ऑइंटमेंट से भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो पहले उसको प्रायोरिटी दो जहाँ पे आपको टैबलेट ना खानी पड़े, पेन किलर ना खाना पड़े। और कुछ पॉइंट्स हैं कि हम अपना लाइफ स्टाइल कैसे रखें। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखते हैं, लाइक दिन में एक बार अपना एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, और अच्छी डाइट इन द सेंस कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक मात्रा में हमारे बॉडी में आना चाहिए। हमें बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी बिल्डर जो होते हैं, वो बहुत सारे मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो, आपके बॉडी पे ये अफेक्ट आएगा, तो वैसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी पे साइड इफेक्ट देते हैं और किडनी पे तो देंगे ही। तो इसके लिए आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। और आजकल के जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा सेवन करने लगे हैं जंक फूड, फास्ट फूड का। तो ये सारी जो अपने हैबिट्स में कहते हैं कि हमारा जो हैबिट है, लाइफ स्टाइल है, वो चेंज होने की वजह से भी किडनी पे बहुत सारे अफेक्ट आते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए हमें। सब कुछ को एक बैलेंस में अगर हम खाएं, कभी कभी खाएं, हमारे बॉडी के लिए हेक्टिक नहीं होगा, नॉर्मली होगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि हम अपने किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम अपनी किडनी को कैसे हेल्दी रखेंगे और किडनी पे क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे क्या क्या बैड हैबिट हैं जो हमारी किडनी को अफेक्ट करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि किडनी पे कौन कौन से डिजीज़ जो है वो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से डिजीज़ जो है किडनी के थ्रू हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट में हमने उसके एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और कोई भी ऐसे पर्सन है जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जो है ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ अवेयरनेस मिले इस चीज़ को लेके। और कुछ भी ऐसा अगर एबनॉर्मलिटीज़ लगे तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।